जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हिंदी फिल्मों के अभिनय के बादशाह, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वैसे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। हिंदी फिल्मों में अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने दिलीप कुमार नाम ग्रहण किया था। ऐसे कई कलाकारों ने यही काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या यहूदी हो, क्रिश्चियन हो। उन्होंने अपना नाम बदलकर फिल्म सिटी में अपना काम किया है। दिलीप कुमार और डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में एक किस्सा डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता कबीर ने अपने मराठी किताब में लिखा है। उस किताब का नाम था बाबासाहेबांच्या सहवासात। उसका एक किस्सा बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर, जिसे संभाजीनगर नाम रखना चाहिए, ऐसे कुछ राजनेताओं की मांग है। औरंगाबाद यह मराठवाड़ा रीजन का प्रमुख शहर है। डॉक्टर अंबेडकर के कार्य से वो औरंगाबाद शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजकीय केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी शहर में मिलिंद महाविद्यालय की नींव रखी थी। जिस प्रकार महाराष्ट्र में कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्होंने सातारा में रय शिक्षण संस्था खड़ी की, बहुजनों के लाखों बच्चों को शिक्षा देने की सौगंध खाई ली थी। विदर्भ में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इन्होंने शिवाय शिक्षण संस्था खड़ी की। कर्मवीर भाऊराव पाटील और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने जिस प्रकार अपनी धन दौलत निछावर करके शिक्षण संस्थाओं को खड़ा किया, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की नींव रखी। मगर यह नींव रखते समय किसी अनैतिकता का धन लेकर शिक्षण संस्था का पवित्र कार्य खड़ा नहीं किया। यह कहानी है उस समय की। दिलीप कुमार सभी फिल्मों में सुपरहिट साबित हो रहे थे। पैसा और शोहरत दिलीप कुमार के तो कदम छू रही थी। एक बार दिलीप कुमार फिल्म शूटिंग के लिए औरंगाबाद के साइट सीन के लिए आए थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर भी औरंगाबाद में थे। जब मिलिंद महाविद्यालय खड़ा हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर अशोका होटल में रुके थे। सविता कबीर के भाई बालू कबीर ने डॉक्टर अंबेडकर जी से मिलाने के लिए दिलीप कुमार को लाया। तब बाबा साहब अम्बेडकर और दिलीप कुमार के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और फिल्मों के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। फिल्मों से उस समय दिलीप कुमार के पास बहुत पैसा आया था। दिलीप कुमार का कहना था, डॉक्टर अंबेडकर जो अछूत विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने का महान कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता देने के लिए बात कही। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनसे सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया। यह कहकर इनकार कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, वो अनैतिकता से जीवन यापन करती है। उससे पैसा लेना और मेरी शिक्षण संस्था खड़ा करना, ये मेरे लिए गलत है। मरहूम दिलीप कुमार जी ने कहा कि सभी अभिनेता अभिनेत्रियां ऐसे नहीं होती है। फिर भी उस पर दोनों में काफ़ी समय तक बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आखिर में यह कहकर इनकार कर दिया, मेरे अछूत वर्ग को ज्ञान देने का पवित्र कार्य करना है, तो मुझे नैतिकता, शील और चरित्र को ज्यादा महत्व देना होगा। दिलीप कुमार के उस होटल के जाने के बाद बालू कबीर ने कहा, दिलीप कुमार के पास लाखों रुपए है, उनसे मदद लेकर शिक्षण संस्था खड़ा कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर बालू कबीर पर भड़के और कहा, दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं से पैसा लेकर अनैतिक कार्य नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर जी को जानकारी थी, आज मैं उनसे पैसा लूंगा और मेरे निर्वाण के बाद ऐसी प्रथाओं को मान्यता मिल सकती है। इसीलिए उसी समय उन्होंने रोक लगाई। बालू कबीर आखिर ब्राह्मण था। अनैतिकता ब्राह्मणों और उनके ब्राह्मणी धर्म का अलंकार है। मगर बाबा साहब उस अनैतिकता के ट्रैप में नहीं फंसे। दिलीप कुमार मुस्लिम समुदाय में जन्मे थे। मुसलमानों की ऊंची जातियों से आते थे। भारतीय उपखंड में मुसलमानों में जातिवाद ब्राह्मणी धर्म के प्रभाव से आया हुआ है। वैसे कुरान शरीफ में जाति व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं है। इसके उल्टा ब्राह्मणी धर्म में जाति व्यवस्था का समर्थन किया है। किताबों में लिखा है, मनुस्मृति है, वेद है, इसमें सारा जिक्र किया है। आज भी ब्राह्मण अपने जाति का अहंकार रखते हैं। ब्राह्मण ही इस देश की शान है, यहाँ तक ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं।
अभी एक किस्सा दिलीप कुमार का है कि ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन सन 1978 में पसमानदा मुसलमानों के मुद्दों पर काम कर रही थी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ आने से इस आंदोलन में जान फूंक दी। सरकार उन लाखों लोगों के आवाज़ों और मांग सुनने को मजबूर हो गई जो संगठन से जुड़े हुए थे। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र सरकार को सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करना पड़ा। उसके लिए 7 दिसंबर 1994 को एक शासनादेश निर्गत करना पड़ा। राज्य सरकार को इस मामले में लगभग 57 परिपत्र और आदेशों को निर्गत करना पड़ा। उस समय पसमानदा की बहुत बड़ी सफलता थी। दिलीप कुमार चाहे मुस्लिम समुदाय की ऊंची जाति से जन्मे हो, फिर भी पसमानदा मुसलमानों के लिए जीवन भर कार्य किया। एक उच्च जाति और अभिजात पृष्ठभूमि से पसमानदा अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक योद्धा की एक कहानी है। इस महानायक की एक महान यात्रा है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ बैठकों का प्रभाव रहा होगा, या अछूत जातियों और पसमानदा मुसलमानों के हालात का एहसास का अनुभव हुआ होगा, या पाकिस्तान से विस्थापित होने का बचपने का निजी अनुभव हुआ होगा। मगर यह पता कर पाना कठिन है उनका ये हृदय परिवर्तन कब हुआ। ऐसे महान ट्रेजेडी किंग, वास्तविक महानायक दिलीप कुमार को शत शत नमन। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MN TV।